गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। हम सेट के बारे में पढ़ चुके हैं। सेट थ्योरी हमने स्टार्ट किया हुआ है, पहला चैप्टर टाइप्स ऑफ सेट। अब जो टॉपिक रहेगा आज हमारा वो क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में हमारे पास पहला क्या आता है, हमारे पास एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है हमारे पास, ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। वो सेट जो अपने अंदर कुछ भी कंटेन, कोई भी एलिमेंट को कंटेन नहीं करता, उस सेट को हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट को हम डिनोट किससे करते हैं, ये सिंबल होता है बेटा एम्प्टी सेट का फाई। और या सेट का हमने जो सिंबल डाला था, जो ब्रैकेट्स थी, उसमें एम्प्टी मतलब वॉइड, कुछ भी नहीं है, नल सेट बोलते हैं इसे। इस सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना आए, ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। तो एक्सरसाइज का आपका पहला क्वेश्चन क्या है, एम्प्टी सेट के ऊपर बेस्ड है, जो हमारे पास स्टार्ट करते हैं क्या, विच ऑफ द फ्लोइंग्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। मतलब हमें बताना है एम्प्टी सेट के इनमें से कौन से एग्जाम्पल हैं, हमें ये बताना है। तो पढ़ते हैं। हमें एम्प्टी सेट क्या पता है, एम्प्टी सेट क्या होता है, वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आता। पढ़ते हैं, द सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे पास, 1 2 3 एंड सो ऑन। इन नेचुरल नंबर में से जो ओड हैं, ओड हमें पता है कौन से होते हैं, 1 3 5 7। तो ओड नेचुरल नंबर जो कि डिविजिबल हो किससे, 2 से, जो 2 से भाग होने वाले हो, 2 से डिवाइड होने वाले। अब 1 3 5 7 में से कोई भी डिवाइड होता है 2 से, नहीं। तो ये सेट क्या बन गया हमारा, एम्प्टी सेट। तो इसका आंसर हो जाएगा यस। ये क्या है, एक नल सेट है, एम्प्टी सेट है, यस। और ये क्या है, एम्प्टी। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होती है, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जिसमें 2 3 5 7 इस तरह से आते हैं हमारे पास। उसमें से इवन कौन सी है, सम संख्या कौन सी है, 2। तो ये सेट कैसे बनेगा, 2। तो क्या ये आपको नल सेट, एम्प्टी सेट दिखाई दे रहा है, नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें 2 हमें दिखाई दे रहा है। तो ये क्या आ जाएगा, नॉट ए नल सेट। अगला पढ़ते हैं, x इज ए नेचुरल नंबर, x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। 5 से छोटा और 7 से बड़ा, 5 से छोटा और 7 से बड़ा कोई नेचुरल नंबर होता है, नहीं होता। तो ये क्या है, यस, ये एक एम्प्टी सेट है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, एक एम्प्टी सेट है। अब दूसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं, क्या है हमारा एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन, y इज ए कॉमन पॉइंट टू एनी 2 पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स के हमारे पास क्या है, 2 पैरेलल लाइन्स हैं हमारे पास। पैरेलल क्या होती हैं, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं हमारे पास, क्या इन दोनों में आपको कोई कॉमन, कोई उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है, नहीं होता। 2 पैरेलल, 2 समांतर लाइनों के बीच में, लाइन्स के बीच में हमारे पास क्या नहीं होता, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता। तो ये क्या है, ये भी एम्प्टी है, यस, क्योंकि कोई भी नहीं होता हमारे पास यहाँ पर। चलिए अब पढ़ते हैं दूसरी हमारी डेफिनेशन, क्या है, फाइनाइट सेट। ए सेट विच इज एम्प्टी, वो सेट जो एम्प्टी है और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट। एक सेट या तो वो एम्प्टी हो, या तो वो क्या हो, एम्प्टी हो, या उसमें गिने जा सके, ऐसी संख्याएं जो गिनी जा सके, मतलब एलिमेंट्स हमारे गिने जा सकें, तो उसको क्या बोलते हैं हम, फाइनाइट सेट। और जो सेट गिना नहीं जा सकता उसे बोलते हैं हम इनफाइनाइट सेट। जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हम काउंट कर सकें वो क्या बन गया, फाइनाइट। और जिसमें हम नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं हम, इनफाइनाइट। तो हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज का। देखते हैं कि इसमें चेक करना है फाइनाइट, जिसमें या तो एम्प्टी हो या उसे काउंट कर सकते हो एलिमेंट्स को। तो दिया हुआ है, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। द सेट ऑफ
हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन से फाइनाइट हैं और कौन से इनफाइनाइट। फाइनाइट जो काउंट कर सकते हो। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, ईयर में कितने मंथ्स होते हैं हम बता सकते हैं। यस बता सकते हैं। हमारे पास जनवरी टू कहाँ तक होता है, हमारे पास दिसंबर तक 12 होते हैं, हम काउंट कर सकते हैं इसको। तो ये क्या है, फाइनाइट सेट। दूसरा क्या है हमारे पास 1 2 3 4 एंड सो नेचुरल नंबर, क्या हम इन्हें काउंट कर सकते हैं। नो नहीं काउंट कर सकते। तो ये क्या बनेगा, इनफाइनाइट सेट। थर्ड पार्ट में 1 to 100 तक काउंटिंग ही है बस हमारे पास, गिन सकते हैं इसे, काउंट कर सकते हैं, डेफिनेट नंबर है। तो ये बन गया फाइनाइट सेट हमारे पास। अगला क्या है हमारे पास, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े प्लस वाले इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं 100 ग्रेटर देन 100। अब 100 से बड़े क्या होगा, 101 102 चलते जाएंगे ये हमारे पास। तो ये क्या है, एक इनफाइनाइट सेट। ऐसे ही द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से छोटे प्राइम नंबर्स, 99 से छोटे प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं 2 3 5, ऐसे कहाँ तक 99 से लेस देन, तो वो होगा 97 तक। तो हम इन्हें गिन सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, फाइनाइट सेट। आगे देखिए क्या है थर्ड, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फ्लोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें भी हमें यही बताना है कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट। देखिए पहला पार्ट क्या दिया हुआ है, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब हमें पता है हम जब चतुरांश बनाते थे ये होता था हमारा एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये हमारा क्या है वाई एक्सिस। अब ये कह रहा है कि हमें वो लाइनें लेनी हैं जो कि पैरेलल हैं किसके, एक्स एक्सिस के, समांतर हैं। कितनी लाइनें बन सकती हैं, ये तो कितनी मर्जी लेते जाओ आप, कितनी भी लाइनें इसके समांतर। तो हमारे पास ये क्या बनेगा, इनफाइनाइट सेट। हमें गिन नहीं सकते कितनी लाइनें बना सकते हैं हम। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स में कितने लेटर्स आते हैं, A to Z 26 लेटर होते हैं, गिन सकते हैं इन्हें हमें। तो ये क्या बन गया, फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल्स, 5 5 10 15 इस तरह से लेते जाएं। तो ये क्या है, एक इनफाइनाइट सेट। तो ये हमारे पास था इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट। उसके बाद क्या आते हैं हमारे पास, इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या आते हैं, टू सेट्स A and B are said to be equal if they have exactly the same elements। वो दो सेट इक्वल कब कहलाएंगे, कब कहेंगे उन्हें, वी सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली, मतलब उनके एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है लेकिन एलिमेंट क्या होने चाहिए, एक जैसे। तो ऐसे सेट को हम क्या लिखते हैं, A इक्वल टू द B सेट। अगर वो एलिमेंट्स ऐसे सेम नहीं है तो उन सेट को हम क्या कहेंगे, अनइक्वल सेट कहेंगे। तो हमारे पास ये फाइनाइट और इनफाइनाइट के हैं हमारे पास। एग्जाम्पल, द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, अर्थ पे रहने वाले एनिमल्स कितने हैं, इनफाइनाइट। आगे क्या है, द सेट ऑफ सर्कल पासिस थ्रू दी ओरिजिन, ओरिजिन से, ओरिजिन मतलब 0 0 से पास होने वाले कितने सर्कल बना सकते हो आप, वृत्त कितने बन सकते हैं ये हमारे पास, छोटी से छोटी त्रिज्या वाले। तो क्या आएगा, ये भी इनफाइनाइट सेट। हम ऐसे बहुत सारे क्या बना सकते हैं, सर्कल जो 0 0 से पास करते हो। इक्वल सेट अभी अभी क्या बताया कि वो दो सेट जिनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हों लेकिन ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। जैसे अब यहाँ पर देखो A B C D,
कितने हैं हमारे पास यहाँ पर? 4 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? ए बी सी डी। और यहाँ पर क्या है? डी सी बी ए है, तो एक जैसे आगे पीछे हैं ऑर्डर। तो ये क्या है हमारे? इक्वल सेट। तो ए इक्वल टू क्या है? बी। नेक्स्ट बताएं। 4 8 12 16, 8 4 16 और 18 क्या दोनों में एक जैसे एलिमेंट है? नहीं है, तो इक्वल नहीं है। अगला देखिए बच्चा क्या है? 2 4 6 8 10 और बी क्या है? वो एक्स लेने हैं जो इवन होने चाहिए, पॉजिटिव इवन इंटीजर, लेस देन और इक्वल टू 10। 10 या 10 से छोटे नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2 4 6 8 10। इवन हमें पता है प्लस के, तो दोनों बराबर हो गए सेट यहाँ से। तो ए बराबर हो गया किसके? बी के। ऐसे x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, 10 के गुणज, 10 20 30 ये आते जाएंगे। ए सेट ही हो गया। बी क्या दिया हुआ है? 10 15 20 25 30। तो क्या दोनों सेम है सेट? नहीं है, तो क्या आ जाएगा? ए इक्वल नहीं है किसके? बी के। फिफ्थ देखिए क्या है हमारे पास? आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल? गिव रीजन। क्या ये दो सेट हमें बताने हैं इक्वल? इक्वल क्या बताया है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए और एग्जैक्टली जितने ए में है उतने ही बी में होने चाहिए। तो आर द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, गिव रीजन। ए हमें क्या दिया हुआ है? 2, 3। बी क्या दिया हुआ है? एक्स, वो एक्स लेने हैं जो कि इसके सॉल्यूशन बने। अब इसके सॉल्यूशन क्या बनते हैं? हम निर्द्विघात समीकरण में, क्वाड्रिक इक्वेशन में पढ़ा हुआ है। क्या है सॉल्यूशन? इसको सॉल्व करें अगर हम यहाँ पर x² 5x प्लस 6 बराबर में 0, तो इसके गुणनखंड फैक्टर क्या बनते हैं? 3 और 2। तो इसका आंसर आएगा -3 और -2। तो इसके सॉल्यूशन क्या आएंगे? x -3 और -2 सॉल्यूशन है किसके? इसके सॉल्यूशन है। तो बी सेट में हमारे पास क्या आ गया? -2 और -3। ए क्या हो गया? 2 3। ए और बी, तो दोनों ए और बी बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल। ठीक है। अब इसमें कितने लेटर हैं हमें बताना है। ए एक्स इज ए लेटर इन विच इन द वर्ड फॉलो। फॉलो में कौन कौन से लेटर आ रहे हैं? एफ आ रहा है, एफ आ रहा है, ओ आ रहा है, एल आ रहा है, ओ रिपीट है तो दोबारा रिपीट वाले नहीं लिखते होते हम, ये आ रहे हैं। ऐसे ही बी में क्या है? वुल्फ में कौन कौन से लेटर आ रहे हैं? डब्ल्यू, ओ, एल, एफ, तो दोनों में सेम है, तो ए और बी क्या हो गए हमारे पास? इक्वल हो गए। तो ये इक्वल सेट हमारे पास। एम्प्टी सेट क्या है? एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। एम्प्टी सेट क्या है? वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं होता, वो कहते हैं उसे एम्प्टी सेट। फाइनाइट सेट जिसमें या तो वो एम्प्टी हो या हम उसके एलिमेंट को काउंट कर सके। इनफाइनाइट जो कि फाइनाइट ना हो तो उसे बोलते हैं हम इनफाइनाइट सेट। और इक्वल सेट क्या होते हैं? जिसमें सेम एलिमेंट्स होते हैं, एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, एंड वी राइट ए इक्वल टू बी, अदरवाइज दे आर कॉल्ड अनइक्वल सेट्स।